भारत की आबादी 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश को शानदार एयर कनेक्टिविटी की जरूरत है और हवाई यात्रा की इसी डिमांड को देखते हुए भारत एशिया का सबसे बड़ा और फ्यूचरिस्टिक एयरपोर्ट बना रहा है, जो अगले कुछ ही महीनों में शुरू होने वाला है। दिल्ली के पास जेवर में बनाए जा रहे इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो न सिर्फ भारत के एयर पैसेंजर को नई सुविधाएं देगा, बल्कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मालवाहक एयरपोर्ट भी बनेगा। करीब 20 वर्षों की प्लानिंग और हजारों करोड़ रुपए खर्च कर बनाए जा रहे इस एयरपोर्ट का इतिहास क्या है और दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की किस्मत कैसे बदलने वाला है, इस पर हमने ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो तैयार किया है। हम आगे बढ़े और विस्तार से इसके बारे में बताएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपको इस तरह की जानकारी वाले वीडियो मिलते रहें। भारत इतना बड़ा एयरपोर्ट कैसे बना रहा है, जो शुरुआत में तो प्रतिवर्ष करीब 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों को हैंडल करेगा और जब अगले 30 वर्षों में अलग अलग चरणों में इसका विस्तार होगा, इसकी क्षमता 12 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि भारत का एविएशन सेक्टर जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, उतनी तेजी से दुनिया के किसी देश का एविएशन सेक्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। इसे आप ऐसे समझिए कि पिछले 1 वर्ष में भारत की अलग अलग विमान कंपनियों ने विमान बनाने वाली कंपनियों को 1000 से ज्यादा विमान के ऑर्डर दिए हैं। पिछले कुछ वर्षों में इतने बड़े पैमाने पर दुनिया के किसी देश ने हवाई जहाज खरीदने का फैसला नहीं लिया है। स्थिति ये है कि अब तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विमानों के कुछ उपकरणों की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग का काम शुरू हो गया है। फरवरी 2024 में पीएम मोदी ने हवाई जहाज बनाने वाली अमेरिकी कंपनी बोइंग के ग्लोबल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की शुरुआत की। करीब 1600 करोड़ रुपए के निवेश से बना ये सेंटर बोइंग की अमेरिका से बाहर की सबसे बड़ी फैसिलिटी है। इस सब के बीच भारत के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 1 वर्ष में करीब 12 करोड़ हवाई यात्रियों को हैंडल करने की क्षमता विकसित कर ली है, जिससे ये अटलांटा के हार्टफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट के बाद दूसरा सबसे बड़ी क्षमता वाला एयरपोर्ट बन गया है। स्टैटिस्टा के मुताबिक इस वर्ष दिल्ली एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 7 करोड़ 30 लाख को पार कर गई और ये उस देश में हो रहा है जहां ज्यादातर यात्री भारतीय रेल के भरोसे हैं। भारत में प्रतिदिन 13,000 से ज्यादा ट्रेन चलती है और 2 करोड़ 40 लाख लोग हर दिन ट्रेन से यात्रा करते हैं, जो कई बड़े देशों की आबादी से बहुत ज्यादा है। ऐसे में जिस तरह से अब भारत दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी बन रहा है, उसे देखते हुए एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े निवेश की जरूरत है, जो किया भी जा रहा है, जिससे एविएशन इंडस्ट्री में बदलाव भी दिख रहा है। भारत के नए नए एयरपोर्ट दुनिया के किसी भी विकसित देशों के एयरपोर्ट से ज्यादा सुव्यवस्थित और सुविधा प्रदान करने वाले बन रहे हैं। फिलहाल भारत में हवाई यात्रा ज्यादातर लोगों की क्षमता से बाहर है। सिर्फ 3% भारतीय ही हवाई यात्रा करते हैं और भारत जैसे देश में जिसकी आबादी 1 अरब 40 करोड़ है, वहाँ के हिसाब से ये बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हवाई यात्रा करना चाहते हैं, फिलहाल ये उनकी पहुँच से बाहर है। ऐसी बढ़ती डिमांड को देखते हुए भारत दिल्ली के पास जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना रहा है। दिल्ली के पास नोएडा में बन रहे इस एयरपोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये दिल्ली समेत पूरे एनसीआर रीजन को कवर करे और नोएडा में यीडा सिटी को फ्यूचर सिटी के रूप में डेवलप कर पाए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में हैवी एयर ट्रैफिक को कम करने में मदद मिल पाएगी, जो करीब 10 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष पहुंचने के कगार पर है। यही वजह है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने की कोशिश हो रही है। इस एयरपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड बना रहा है, जिसकी पेरेंट कंपनी ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, जो अगले 40 वर्षों तक इस एयरपोर्ट के निर्माण से लेकर इसकी देखरेख की जिम्मेदारी निभाएगी। इतना ही नहीं, इस एयरपोर्ट के लिए एक मजबूत कनेक्टिविटी भी तैयार की गई है, जिसके तहत इसे रैपिड रेल, मेट्रो, बस सर्विसेज, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI इस एयरपोर्ट को फरीदाबाद से कनेक्ट करने के लिए एक 31 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बना रहा है, जो नोएडा एयरपोर्ट से शुरू होकर फरीदाबाद के सेक्टर 65 तक जाएगा, जहां से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। फिलहाल इस एयरपोर्ट में 2 रनवे बनाए जा रहे हैं, जो 2025 के अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। इस पर शुरुआती ट्रायल भी शुरू हो चुका है। इस एयरपोर्ट में कुल 8 रनवे बनाने की प्लानिंग है, जो करीब 7200 एकड़ में फैला होगा। इस एयरपोर्ट के बनने के बाद ये दिल्ली एनसीआर का तीसरा कमर्शियल एयरपोर्ट होगा। इतने बड़े एयरपोर्ट की प्लानिंग और निर्माण का काम आसान नहीं था। इसे ऐसे समझिए कि इसकी प्लानिंग में ही करीब 20 वर्षों का समय लग गया। 2001 में तब के यूपी के सीएम और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहली बार नोएडा में एक ग्रैंड एयरपोर्ट की कल्पना की थी। नोएडा एयरपोर्ट को उन्हीं का आइडिया कहा जाता है। वो चाहते थे कि दिल्ली के पास नोएडा में एक ऐसा एयरपोर्ट बने जो करीब करीब पूरे पश्चिमी यूपी को कवर कर ले।
उस समय राजनाथ सिंह की सरकार ने इसे ताज इंटरनेशनल एविएशन हब का नाम दिया था, जिसे जेवर में ग्रेटर नोएडा के पास यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाने की प्लानिंग हुई थी। 2003 में तब की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इस एयरपोर्ट के निर्माण को गो अहेड दे दिया था और तब इस प्रोजेक्ट के निर्माण में करीब 5,000 करोड़ रुपए खर्च होने थे और 2007 से 8 के बीच इसके निर्माण को पूरा कर लिए जाने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन 2004 में अटल जी की सरकार बदल गई और यूपीए की सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर ब्रेक लगा दिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 72 किलोमीटर की दूरी पर कोई दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके निर्माण में बड़ी रुकावट दिल्ली एयरपोर्ट की पेरेंट कंपनी जीएमआर ग्रुप का ऑब्जेक्शन भी था। जीएमआर ग्रुप का तर्क था कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 150 किलोमीटर के अंदर किसी दूसरे एयरपोर्ट के बनने से दिल्ली एयरपोर्ट को रेवेन्यू का नुकसान होगा और इसका ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट को डेवलप करने वाली कंपनी जीएमआर के पास यह अधिकार था कि अगर 150 किलोमीटर के अंदर बनने वाले किसी दूसरे एयरपोर्ट पर वो ऑब्जेक्शन कर दे तो उसका निर्माण नहीं हो सकता है और इस तरीके से नोएडा में एयरपोर्ट बनाने का यह प्लान फाइलों में खो गया। साल 2012 में जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आई तो उन्होंने फिर से वेस्ट यूपी में नए एयरपोर्ट के निर्माण की बात कही, लेकिन उन्होंने नए एयरपोर्ट के लिए नोएडा की जगह आगरा को चुना। जून 2013 में अखिलेश यादव की सरकार ने फिरोजाबाद के टुंडला में नए एयरपोर्ट के लिए जगह भी फाइनल कर दिया, लेकिन जनवरी 2014 में रक्षा मंत्रालय ने इस पर आपत्ति जता दी। रक्षा मंत्रालय की आपत्ति को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2014 में आगरा के पास एतमादपुर में एयरपोर्ट के लिए जमीन देने का ऐलान किया, लेकिन तब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार आ गई थी और बीजेपी की सरकार फिर से जेवर में ही एयरपोर्ट का निर्माण करना चाहती थी। जून 2015 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जेवर में 2200 एकड़ में नए एयरपोर्ट बनाने को सहमति दे दी। केंद्र सरकार के पास हिसार में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव था। दोनों एयरपोर्ट के निर्माण से एयर ट्रैफिक के डाइवर्ट होने का खतरा था, लेकिन कई राउंड की बातचीत के बाद सहमति नहीं बनी और आखिरकार 2018 में नोएडा में ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने पर सहमति बनी, जिसके बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। लेकिन काम शुरू हो पाया 2019 में, जब नोएडा एयरपोर्ट के पहले चरण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ। एयरपोर्ट के लिए बड़े पैमाने पर जमीन की जरूरत होती है, जो 2020 में पूरा हो गया। जमीन अधिग्रहण के बाद ये तय हो गया कि अब एयरपोर्ट का सपना पूरा हो जाएगा। इसके बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट टेंडरिंग का काम शुरू हुआ। ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी ली। निर्माण के साथ साथ अगले 40 वर्षों तक इस एयरपोर्ट का मेंटेनेंस भी इसी कंपनी को करना है। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बनाए जा रहे इस एयरपोर्ट को एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करने के लिए 760 मीटर लंबे एक कनेक्टिंग रोड का भी टेंडर किया गया। इसके बाद 2021 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को मंजूरी दे दी और 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रख दी। लेकिन कोरोना के कारण अगले कुछ महीनों तक काम शुरू नहीं हो पाया और 2022 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फिजिकल वर्क शुरू हुआ। फिजिकल वर्क की शुरुआत टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने की, जिन्हें सिविल कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। शुरुआत में तो काम ने रफ्तार नहीं पकड़ी, लेकिन 2023 में काफी तेजी से काम हुआ है। 2023 में ही एयरपोर्ट ने इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट संगठन से ऑफिशियल कोड DXN हासिल किया और अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मौजूदा स्टेटस ये है कि यहाँ ट्रायल रन शुरू हो चुका है। इस एयरपोर्ट का पहला चरण 1334 हेक्टेयर में विकसित हो रहा है, जिसका 95% काम पूरा हो चुका है। अब जरूरी लाइसेंस समेत दूसरी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इस एयरपोर्ट के निर्माण में 10,000 करोड़ रुपए में से करीब 7,371 करोड़ रुपए इस्तेमाल हो चुके हैं। पहले तय किया गया था कि 15 नवंबर से नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर ट्रायल शुरू हो जाएगा, लेकिन रनवे के ट्रायल में थोड़ी देरी हुई और इसकी शुरुआत में दिसंबर महीने का इंतजार करना पड़ा। इस खास मौके पर केंद्रीय मंत्री भी मौजूद थे। इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान 17 अप्रैल 2025 को भरी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले दिन से ही 25 घरेलू और 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट उड़ान भरेंगी। ये 3 अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स ज्यूरिक, सिंगापुर और दुबई के लिए उड़ान भरेंगी। घरेलू उड़ानों में लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, देहरादून, वाराणसी और हुबली समेत कई शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने की बात सामने आई है। शुरुआत में करीब 50 फ्लाइट प्रतिदिन हैंडल की जा सकती है। यहाँ से न सिर्फ यात्री अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएंगे, बल्कि सामानों का आयात निर्यात भी शुरू हो सकेगा। मालवाहक के लिए 2 कार्गो फ्लाइट शुरू करने का भी फैसला लिया गया है।
वैसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ पैसेंजर एयरपोर्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक मल्टी मॉडल कार्गो एयरपोर्ट होगा। यानी इस एयरपोर्ट से सिर्फ यात्री सवारी नहीं करेंगे, बल्कि आने वाले समय में ये भारत से दुनिया के किसी भी देश में सामान का एक्सपोर्ट हब बनेगा। जिस तरह से गुजरात और महाराष्ट्र में बड़े बड़े पोर्ट हैं, इसी तरह से कार्गो एयरपोर्ट बनने वाला है, जो उत्तर प्रदेश का औद्योगिकीकरण करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये काम ज्यादा आसानी से इसलिए भी हो सकता है क्योंकि नोएडा के पास न्यू दादरी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है, जहां वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक दूसरे से मिल रहे हैं। यानी मुंबई और कोलकाता से सामान नोएडा भी आ सकता है और नोएडा कार्गो एयरपोर्ट के जरिए विदेश भी जा सकता है। कुल मिलाकर नोएडा एयरपोर्ट न सिर्फ दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे यूपी और उत्तर भारत के लिए एक गेम चेंजर एयरपोर्ट साबित होने वाला है, जिससे न सिर्फ लोगों के लिए हवाई यात्रा के लिए नए विकल्प खुलेंगे, बल्कि नए नए शहर भी बसेंगे। द ड्राफ्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आप किस मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर आपको हमारे चैनल का वीडियो अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहिए।